अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी लखनवी कटे मसाले के गोश्त के स्ट्यू की रेसिपी, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। टेस्टी होने के साथ साथ ही ये बनाने में तो बहुत इजी है। बस किचन के कुछ ही मसालों के साथ आप इसको बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा, और रेसिपी पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। तो स्ट्यू बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है 1 किलो बड़े का गोश्त। अच्छे से इसको क्लीन कर लीजिएगा। हम 1 किलो की परफेक्ट क्वांटिटी के साथ बनाने वाले हैं। अब एक हांडी रख लिया जिस भी बर्तन में आपको बनाना हो। 200 ग्राम यहाँ पर मैं तेल यूज़ कर रही हूँ। तेल जैसे ही गर्म हो जाएगा, सरसों का तेल लिया, पहले अच्छे से धुआंधार गर्म कर लीजिए, उसके बाद थोड़ा ठंडा होने दीजिए। अब यहाँ पर हमने 300 ग्राम प्याज लिए, प्याजों को बारीक बारीक स्लाइसेस में कट कर लिया। तो यहाँ पर कटे मसाले का गोश्त बना रहे हैं यानी स्ट्यू, तो प्याज की क्वांटिटी ज़्यादा जाएगी। तो यहाँ पर 300 ग्राम आप प्याज लीजिएगा। अब प्याज़ों को यहाँ पर हम फ्राई कर लेंगे। इसका कलर वगैरह बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है, बस सॉफ्ट हो जाए इतना पकाना है। देखिए प्याज सॉफ्ट होने लगे हैं। तो यहाँ पर हमने लेना है 5 से 6 लौंग, 1 इंच का दालचीनी का टुकड़ा, 2 तेज पत्ते, 4 हरी इलायची, 2 बड़ी इलायची और 1 टीस्पून काली मिर्च ऐड कर देंगे। तो ये सभी साबुत मसाले चले जाएंगे। अब इनको ना थोड़ा सा प्याज़ों के साथ ना फ्राई कर लेंगे, ताकि अच्छा फ्लेवर आ जाए ऑयल के अंदर गरम मसालों का। तो देखिए यहाँ पर प्याज का ना कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है, मसाले भी थोड़े फ्राई कर लिए हैं। अब इसमें जाएगा 1 इंच का अदरक का टुकड़ा बारीक कट किया हुआ, और 12 से 13 लहसुन की कलियां ले ले बारीक कट की हुई। यहाँ पर 6 सूखी साबुत लाल मिर्च लेनी, इसको 2-2 पीसेज में कट कर लिया, ये ऐड कर देंगे। और इनको डालकर भी ना हम भून लेंगे। तो 2 मिनट अच्छे से भून लीजिएगा, बस प्याजों का कलर चेंज नहीं होना चाहिए। तो देखिए हमने यहाँ पर अच्छे से भून लिया है थोड़ा सा 2 मिनट के लिए। उसके बाद 2 मिनट बाद अब इसमें जाएगा गोश्त। तो यहाँ पर हम सारा गोश्त ऐड कर देंगे। और देखिए गोश्त डालने के बाद ना इसको अच्छे से भून लीजिएगा। तो 10 मिनट हाई फ्लेम कर कर खूब अच्छे से भूनेंगे। गोश्त का कलर चेंज हो जाए और गोश्त अच्छे से भुन जाए, ताकि इसमें जो भी देखिए फ्लेवर है ना वो लॉक हो जाते हैं इस तरह से, जब हम भून कर बनाते हैं गोश्त के जो फ्लेवर्स होते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम ऐड करेंगे इसमें नमक, 2 छोटे चम्मच यहाँ पर मैं नमक ऐड कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या फिर ज़्यादा जितना भी आप खाते हैं ऐड कर सकते हैं। नमक डालने के बाद देखिए अच्छे से हमें भूनना है 10 मिनट के लिए। मैंने बताया आपको 10 मिनट अच्छे से हाई फ्लेम पर भून लीजिएगा। तो रेसिपी पसंद आ रही है प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा, और प्लीज़ अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर गोश्त जब अच्छे से भुन गया, इसमें ऑयल सेपरेट हो गया, ऊपर आ गया ना, तब इसमें हमने गोश्त को गलने के लिए 2 गिलास पानी डालना है। क्योंकि हम खुले बर्तन में बना रहे हैं ना, और बड़े का गोश्त है तो थोड़ा सा टाइम लेगा, तो मैं यहाँ पर 2 गिलास पानी ऐड कर रही हूँ। अगर आप प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो 1.5 गिलास ही पानी ऐड कीजिएगा। अब देखिए अच्छे से मिक्स कर लिया। अब इसको कवर कर देंगे, एक उबाल आने देना हाई फ्लेम पर। उसके बाद 1 घंटे के लिए हमें यहाँ पर लो फ्लेम पर पकाना है। ये पर जितना टाइम ले गोश्त उतना इसको पकाइएगा। अब देखिए इधर हम एक मसाला बनाकर तैयार करेंगे। तो एक पैन रख लिया है, 1 टेबल स्पून साबुत धनिया ऐड करेंगे पैन में, और 1 टीस्पून यहाँ पर जीरा ऐड कर देना है। 1 फूल जावित्री का ऐड करेंगे, और अब जाएगा इसमें 1 बड़ी इलायची, ये ऐड कर देंगे। अब मसालों को ना हमें हल्का सा भून लेना है, थोड़ी सी खुशबू आने लगे ना और इसका मॉइस्चर सूख जाए, इतना हमें भूनना है, जलाना नहीं है मसालों को। देखिए हल्का सा हमने भून लिया है, फ्लेम को बंद कर दिया। अब इसको ठंडा कर लिया, मिक्सी जार में डालेंगे, इसका एक दरदरा सा पाउडर बनाकर तैयार कर लेंगे। तो बहुत बारीक मत बनाइए, एकदम एकदम महीन नहीं होने चाहिए। तो देखिए इस तरह से हमने दरदरा सा ये पाउडर बनाकर तैयार कर लिया। अब इधर गोश्त को चेक कर लेते हैं। तो देखिए गोश्त को पकते हुए यहाँ पर 50 से 55 मिनट हो चुके हैं लो फ्लेम पर, और गोश्त यहाँ पर मैं आपको चेक करवा दूंगी कितना गला है। तो यहाँ पर गोश्त अच्छे से भुनने लगा है, और गोश्त को चेक भी कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर गोश्त अच्छे से गल गया है। तो बस इसमें मसाले वगैरह और जाएंगे, थोड़ा सा और भुनेगा तो और अच्छे से गल जाएगा। अब देखिए इसी टाइम पर हमने जो मसाला बनाकर रखा हुआ था ना वो ऐड कर देंगे सारा। अब इसको डालकर इसमें जाएगा 2 छोटे चम्मच पीली मिर्च का पाउडर। ये ना इस गोश्त में ज़रूर जाता है, तो ज़रूर डालिएगा। तो यहाँ पर हमने ये पीली मिर्च का पाउडर डाल दिया है, इससे कलर भी बहुत अच्छा आएगा एकदम गोल्डन सा। अब देखिए मसाले डालकर ना हाई फ्लेम कर कर खूब अच्छे से हमें इसकी भुनाई करनी है। अभी इसमें पानी है, अच्छे से सूखा नहीं है, तो खूब अच्छे से इसकी भुनाई कीजिएगा इस तरह से। और जब तक कि हमारा गोश्त भुन रहा है, आप ये बताइए आज की मेरी ये रेसिपी आप कहाँ से देख रहे हैं, प्लीज़ कमेंट कर कर ज़रूर बताइएगा। अब देखिए जब गोश्त अच्छे से भुन गया, ऑयल ऊपर आ गया, खूब अच्छे से भुन गया, तब यहाँ पर हमने
इसमें 200 ग्राम दही ऐड कर दिया। दही को हमने फेंट कर डाला है। दही ऐड करने के बाद ना अच्छे से मिक्स करेंगे और भूनते जाएँगे दही डालकर गोश्त को। तो दही जब भी डाला करें ना, फ्लेम को लो कर लिया करें, क्योंकि हाई फ्लेम पर पकते में एकदम उबलते में हम दही डालते हैं, दही फट जाता है। लो फ्लेम पर दही डालेंगे, फिर उसके बाद थोड़ा उबाल आने लगेगा, हाई फ्लेम करेंगे, अच्छे से भून गया गोश्त। तो देखिए खूब अच्छे से गोश्त भुन गया है दही डालकर भी। अब देखिए यहाँ पर मैंने एक नींबू लिया है बड़े साइज़ का। इसका थोड़ा-सा ऊपर का जो छिलका होता है ना, येलो वाला पार्ट, उसको थोड़ा-सा घिसकर डाल देंगे इस तरह से। इससे बहुत एकदम अच्छा वाला फ्लेवर आएगा, एकदम फ्रेश सा। तो यहाँ पर ये डाल देंगे। अगर देखिए बड़ा नींबू है तभी डालिएगा, छोटा नींबू है तो वो कड़वापन होता है इसमें, तो मत डालिएगा। इस तरह का बड़ा नींबू है, क्योंकि सर्दी का सीज़न है, नींबू आ रहे हैं सीज़न के हिसाब से बड़े-बड़े, तो आप ले सकते हैं। थोड़ा-सा डालेंगे। अब देखिए यहाँ पर 2 हरी मिर्च कट कर कर डाल दिए। बस थोड़ा-सा और मिक्स करेंगे, 1 मिनट पकाएँगे, उसके बाद फ्लेम को हम बंद कर देंगे। और गोश्त देख सकते हैं आप, अच्छे से यहाँ पर भुन गया है, एकदम ग्रेवी देखिए आप, इसकी लटपटी सी ये बनकर तैयार हो गई है। देखिए प्याज़ बिल्कुल घुल चुके हैं खूब अच्छे से। तो बस हमने फ्लेम को यहाँ पर बंद कर दिया, क्योंकि हमारा जो कटे मसाले का गोश्त का स्ट्यू है वो बनकर तैयार हो चुका है। अब इसमें डाल देंगे 1 से 2 मुट्ठी कट किया हुआ हरी धनिया, और बस अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये लीजिए, हमारा बेहतरीन सा गोश्त बनकर तैयार है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और हाँ, रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि जिसको बनाना नहीं आ सके तो वो भी इस तरह से सीख सकें और उनको भी एक अच्छी रेसिपी मिल जाए। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, इसको सर्व कर लेते हैं। तो आप इसको सर्व कर सकते हैं तंदूरी रोटी के साथ, रुमाली रोटी के साथ, घर की नॉर्मल वाली जो चपाती होती है उसके साथ भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगता है। यहाँ मैं आपको तोड़कर भी दिखा दूँगी, गोश्त बहुत अच्छे से गला है ये देखिए। तो इस तरह से ट्राई ज़रूर कीजिएगा, और जब भी आप ट्राई करते हैं ना, मुझे कमेंट कर कर ज़रूर बताइएगा कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी। उम्मीद करती हूँ आज की मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।